जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी जो तैयारी है वो चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल क्विट जो है उसको देख लेते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सही कहावत यहाँ पे कही गई है कि अब मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में क्या होती है, जान होती है। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता, सपना वही सपना देखें फिर, लेकिन उसके लिए आपको जी जान लगा के मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। यहाँ पे पहला प्रश्न, दैनिक समसामयिक की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आपकी एसएससी हो, आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, उस पर हर एक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? आगामी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? बिल्कुल लखनऊ, कोची, अहमदाबाद, राजगीर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? राजगीर में। बिल्कुल आगामी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का जो आयोजन है वो राजगीर में किया जाएगा। बिल्कुल भैया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपके करंट के प्रश्न हैं और आपके हर एक परीक्षा के लिए अगर हम बात करें तो जो भी आगामी परीक्षाएँ हैं हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न से पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी यहाँ पे जान लेते हैं। बिल्कुल भैया, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? चलिए यहाँ पे देखते हैं कि अभी हाल ही में भारत और किस देश ने वरुणा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यावरणीय रणनीतिक साझेदारी के तहत स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स लॉन्च किया है? बिल्कुल अभी हाल ही में भारत के साथ साथ किस और देश ने वरुणा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यावरणीय रणनीतिक साझेदारी के तहत स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स जो है उसको लॉन्च किया है? तो कौन सा देश है भी आप बात करें तो अब बिल्कुल यहाँ पे डेनमार्क है। बिल्कुल कौन सा देश? भारत के साथ साथ है डेनमार्क। डेनमार्क जो है उसने यहाँ पे भारत और अगर हम बात करें तो भारत के साथ साथ डेनमार्क ने। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है उससे पहले यहाँ पे महत्वपूर्ण बात दूसरी है, देख लेते हैं। अभी हाल ही में अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? अंडर 20 फुटबॉल चैंपियन का खिताब जो है वो किसने हासिल किया है? बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे तो बांग्लादेश ने। कौन से? बांग्लादेश ने इसको हासिल किया है। बांग्लादेश ने इस खिताब को जो है बांग्लादेश ने हासिल किया है। अगर हम बात करें तो पहली बार यह खिताब जो है बांग्लादेश ने पहली बार इस खिताब को जीता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। भैया अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के जीडीपी की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? 7.8, 7.2, 6.8 या 6.66? बिल्कुल भैया यहाँ पे हम बात करें तो मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जो जीडीपी है उसकी वृद्धि का अनुमान जो है बढ़ाकर 7.2% किया। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे है कि हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? हाल ही में जो अनुभव पुरस्कार है वो किसके द्वारा यहाँ पे प्रदान जो है किया गया है? बात करें अगर यहाँ पे तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। बिल्कुल ये जो अनुभव पुरस्कार है वो पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा यह पुरस्कार जो है वो प्रदान जो है यहाँ पे किया गया है। बिल्कुल पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा अनुभव पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। अगला कि हाल ही में डेविड मालन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? डेविड मालन, इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल खेल से जो है वो
संन्यास लेने की घोषणा की है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? अगर हम बात करें तो डेविड मालन जो हैं वो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। कहाँ के? इंग्लैंड के सबसे युवा, अगर हम बात करें तो युवा खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा जो है यहाँ पे संन्यास लेने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें तो T20 की विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जो हैं डेविड मालन हैं। ठीक है, अभी तक इनके द्वारा 114 मैच जो हैं वो खेले गए हैं और इनके द्वारा जो रन, अधिकतम रन जो बनाए गए हैं वो 4,416 रन जो है इनके द्वारा बनाए गए हैं। डेविड मालन जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से इनके द्वारा संन्यास लेने की जो घोषणा है वो की गई है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरे सबसे स्वस्थ शहर जो है घोषित किया है? पोखरा, बुटवल, धुली खेल को, भरतपुर को। बिल्कुल दोस्तों, धुली खेल को यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष जो है 29 अगस्त को जो है इसको मनाया जाता है। और 29 अगस्त को मनाए जाने के पीछे रीज़न क्या बता दें आप सभी को कि भारत में इस दिवस की शुरुआत जो है, राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत जो है वो कब किया गया था? बिल्कुल 2012 ईस्वी में इस खेल की जो है वो शुरुआत की गई थी। और शुरुआत करने के पीछे का लक्ष्य क्या था कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब बात आती है कि मेजर ध्यानचंद कौन थे, तो हॉकी का जादूगर भी इनको कहा जाता है और इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है भैया, चलिए आगे क्या है कि अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल जो है वो किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है भैया, जान लेते हैं। कार्तिक वेंकटरमन ने, कार्तिक वेंकटरमन ने इसको हासिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करेगा? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और ट्रिनिटी विश्वविद्यालय या साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय? बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आपका साउथम विश्वविद्यालय जो है वो भारत में एक परिसर जो है स्थापित करेगा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए भैया हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी जो है दी है? कितने करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत जो है यहाँ पे दी है? तो बात करें तो 4,136 करोड़। बिल्कुल भैया, 4,136 करोड़, 4,136 करोड़ रुपए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कि 4,01,36,000। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 4,136 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है। और इस योजना को 2024 से लेकर 2031 तक लागू किया जाएगा। बिल्कुल, 2024 से लेकर 2031 तक इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बी श्रीनिवासन को। किसको नियुक्त किया गया है? बी श्रीनिवासन को यहाँ पे नियुक्त किया गया है।
बी श्रीनिवासन, बिल्कुल भैया बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में। ये कौन है भैया, बता दें आप सभी को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। कौन, बी श्रीनिवासन, जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पे करंट का कि भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है। सी आर प्रवीण नायर ने, विनीत मैकार्थी ने और शांतनु झा ने, अनिरुद्ध मोहन ने। तो बिल्कुल भारतीय नौसेना के अकादमी एझीमाला के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है। सी आर प्रवीण नायर ने ये पदभार जो है उसको संभाला है। यहाँ पे है आगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज स्मार्ट सिटीज़ को मंजूरी दी है। बिल्कुल हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज स्मार्ट सिटीज़ को मंजूरी जो है यहाँ पे दी है। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, 12। कितने, 12 सिटीज़ को। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने भैया, तो बात करें यहाँ पे तो जय शाह जो हैं वो नए चेयरमैन जो हैं वो नियुक्त हुए हैं, जय शाह। और जय शाह के बारे में अगर बात करें तो जय शाह बीसीसीआई के सचिव जय शाह को आईसीसीआई के नए चेयरमैन के रूप में जो है निर्विरोध यहाँ पे उनको चुना गया है। और इनकी एज की बात करें तो इनकी एज अभी मात्र 35 साल है। कितने साल है, 35 साल की एज में बहुत बड़ी उपलब्धि इनको जो है वो हासिल हुई है। और साथ इससे पहले ये आपके बीसीसीआई के सचिव रह चुके हैं। अब इनका चयन जो है आईसीसीआई के नए चेयरमैन के रूप में इनको जो है निर्विरोध यहाँ पे चुना गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे, अभी हाल ही में किस मंत्री ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है। नितिन गडकरी ने, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान। तो बिल्कुल अभी हाल ही में किस मंत्री ने क्रिएटिव इंडिया चैलेंज का उद्घाटन जो है किया है। बिल्कुल भैया यहाँ पे अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आगे है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने ऐसे स्टेशन हैं जिनका नाम यहाँ पे बदल दिया गया है। तो नाम बदलने के लिए यहाँ पे आपको बता दें कि 8 ऐसे स्टेशन हैं जिसका नाम जो है यहाँ पे चेंज किया गया है। सबसे अच्छा नाम बता दें आप सभी को कि निहालगढ़ जो स्टेशन है बहुत फेमस स्टेशन था और उसका नाम बदल के यहाँ पे महाराजा बिजली पास स्टेशन इसका नाम जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 स्टेशनों का नाम यहाँ पे जो है वो परिवर्तन किया गया है। लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले 8 स्टेशनों का नाम यहाँ पे बदला गया। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो किसे चुना गया है। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष या अगर बात करें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो किसे चुना गया है, तो सतीश कुमार को। किसको, सतीश कुमार को चुना गया है। बिल्कुल भैया सतीश कुमार। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बायलैटरल नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोसा पर हस्ताक्षर जो है किए हैं। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बायलैटरल नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट जिसको सोसा बोलते हैं उस पर हस्ताक्षर किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे है कि केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। बिल्कुल केंद्रीय मंत्री जो है जॉर्ज कुरियन जो है कि किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित
हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल दोस्तों केंद्रीय मंत्री जो जॉर्ज कुरियन हैं, बात करें तो जॉर्ज कुरियन मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री हैं और इनका जो निर्विरोध है निर्वाचित हुए हैं वो है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। आगे अभी हाल ही में भारती एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में अगर बात करें तो भारती एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ जो है साझेदारी की है? तो एप्पल के साथ। बिल्कुल इस बात करें यहाँ पे तो एप्पल के साथ उसने साझेदारी जो है वो की है। अब भारतीय एयरटेल ने इस साल के अंत तक भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी प्लस के लिए विशेष ऑफर बनाने के लिए यहाँ पे एप्पल के साथ जो है वो साझेदारी यहाँ पे की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे है कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस पोर्ट पर पोर्ट परियोजनाओं का उद्घाटन और स्किलिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है? कोलकाता पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट या चेन्नई पोर्ट? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल क्या हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं। उनके द्वारा अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर परियोजनाओं का उद्घाटन और स्किलिंग प्रोग्राम की जो है शुरुआत वो की गई है। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे को लगातार तीसरी बार भारत यात्रा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता हवाई अड्डा? तो तीसरी बार लगातार तीसरी बार भारत यात्रा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में किसको नामित यहाँ पे किया गया है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यहाँ पे सम्मानित किया गया या मान्यता मिली है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कि हाल ही में किस हवाई अड्डे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा जो है प्राप्त किया है? मुंबई हवाई अड्डा, कोलकाता हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली? तो बिल्कुल भैया यहाँ पे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा जो है वो किसको प्राप्त हुआ है? दिल्ली का हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे अब दोस्तों स्टैटिक जीके के यहाँ पे कुछ प्रश्न आपके सामने हैं स्टैटिक जीके के। तो सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पे स्टैटिक जीके पर आधारित, तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? यहाँ पे रेडियो सक्रियता की इकाई के बारे में पूछा गया है। तो रेडियो सक्रियता की जो इकाई है वो क्या है? क्यूरी है। इसकी इकाई क्या है दोस्तों? क्यूरी है। रेडियो सक्रियता की जो इकाई है वो क्यूरी है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? अगर हम बात करते हैं कि बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क जो है, एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि नीला थोथा जिसको तूतिया बोला जाता है का रासायनिक सूत्र क्या है? भैया नीला थोथा जो होता है जिसका यहाँ पे नाम जो है जिसको तूतिया भी बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4। बिल्कुल CuSO4 जो है इसका रासायनिक सूत्र है। इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कॉपर सल्फेट इसको बोला जाता है। कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं। ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व देख यहाँ पे पूछ लेता है कि अक्सर कभी कभी कि पानी का अधिकतम घनत्व जो है वो कितना होता है? कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो पानी का अधिकतम घनत्व होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कि लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है? बिल्कुल, जो लाल चींटियाँ होती हैं उनके डंक में कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है? अगर हम बात करें यहाँ पे तो फार्मिक अम्ल। लाल चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल जो है
वो पाया जाता है लाल चींटियों के डंक में। फार्मिक अम्ल जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। सोडियम धातु का, देखिए बिल्कुल, सोडियम जो धातु होती है उसको किस में संग्रहित किया जाता है? सोडियम धातु को संग्रहित करने के लिए केरोसिन, किसका यूज करते हैं? केरोसिन, जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, उसमें इसको जो है संग्रहित किया जाता है। केरोसिन, केरोसिन में इसको क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बिल्कुल।